शरणं गच्छामि। मैं राधा रमन त्रिपाठी आज 21 जनवरी 2026 आपके सामने पहले 3 परमनाद करता हूँ और उसके बाद कुछ चर्चा। शरणं शरणं गच्छामि। P3Y से काम बनता है, इच्छाएं पूरी होती है, इसमें कोई शंका है नहीं और न रहेगी। लेकिन एक फैशन चल गया है। क्या चल गया है? एक फैशन चल गया है या चलाया गया है कुछ मामूली शरारती लोगों के द्वारा। और परम जी ने जो भी शुरुआत किया, जब भी परम जी से कोई बात करे या कोई आपस में मिले या टेलीफोन करे तो चरणम शरणम गच्छामि से हम लोग वेलकम करते हैं। लेकिन कुछ लोगों ने उसको बदल के क्या कर दिया है, P3Y से काम बने। अरे भाई, तुम अपना क्यों चलाना चाह रहे हो? ऐसा क्या है? क्योंकि वाणी परम जी की काम करती है। हम लोगों में कोई ऐसी शक्ति नहीं है और न ही कोई ऐसी कोई विद्वता है, ना कोई ऐसी कोई अदृश्य अलौकिक शक्ति है कि हमारे कहने से कोई काम बनता है या बनेगा। जो भी होता है परम जी के हिसाब से होता है। और परम जी ने तो कभी नहीं कहा। मैं तो 95 से 2009 तक अधिकतम समय उनके साथ बिताया। अधिकतम समय मैं उनके साथ बिताया अनेक कारण से। लेकिन उन्होंने तो कभी नहीं कहा कि P3Y शक्ति से काम बने। मैं आश्चर्यचकित हूँ। और हमारे लोग भी कैसे हैं कि फॉलो कर लेते हैं वही बात, परम जी की बात को अवॉइड कर देते हैं। और अज्ञानी लोगों, मैं तो अज्ञानी ही बोलूँगा, अज्ञानी लोगों की बातों में आ जाते हैं। P3Y शक्ति से काम बनता है, लेकिन वही अब रिप्लेस कर देगा चरणम शरणम गच्छामि को। ये तो बहुत ही गंदी बात है और अनएक्सेप्टेबल है। मैंने इसको स्वीकार्य नहीं है, ये इसको स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो अब जो जो अपनी मर्जी से जो भी कुछ चला रहे हैं, कुछ 12 वाक्य का पत्र ही बना दिए हैं। बताइए, एक बोकारो की महिला है। मैं थोड़ा आज अलग हो के बात कर रहा हूँ क्योंकि बाकी तो P3Y की चर्चा होती ही है और होगी ही। उसने तो 12वां वाक्य बना दिया है। 11 वाक्य के बाद क्या कि पत्र सिखाने वाले को इतना रुपया दूंगा या दूंगी। अरे वाह! तो ये जो है ना, ये ज़्यादा दिन चलता नहीं है। कुछ दिनों के बाद वही ATM वाला उदाहरण परम जी का कल मैंने अपनी वीडियो में बताया भी था। तो जब तक अकाउंट में पैसा तब तक ATM काम करता है। तो परम सेवा जब तक जिसने जितनी की है तब तक तो सब ठीक रहेगा। लेकिन उसके बाद परम जी ये रियलाइज़ करा देंगे, महसूस करा देंगे कि बाबू अब तुम्हारा काम बनने वाला नहीं है। लोगों को ज़्यादा दिन ठगा नहीं जा सकता। एक एक सियार था, लोगों ने उसको चढ़ा दिया जंगल में कि तुम राजा क्यों नहीं बन सकते। उसने शेर का खाल माने चमड़ा उसका ओढ़ के और कुछ दिनों तक, 2-4 दिनों तक वो राजा बना रहा जंगल का। लेकिन जब उसे एक शेर दिखा तो वो हुआ हुआ करने लगा। माने अपने नॉर्मल
अपने आवाज़ में आ गया, फिर वहीं का वहीं आ गया। तो कहने का मतलब है कि हम जो हैं हम वही रहें, ना हम परम जी बन सकते, ना परम जी से ऊपर बन सकते। मैंने एक बार एक व्यक्ति को बोला था फ़ोन करके, जब मैंने देखा कि परम जी का फ़ोटो उसके फ़ोटो के नीचे रखा है, तो मैंने उसको, सूरत का ही है वो आदमी, तो मैंने उसको कहा कि यार यार तुम परम जी को अपने से भी नीचे तुम कर रहे हो। लेकिन पता नहीं क्या लोगों को भी है, लोगों को भी वही अच्छा लगता है। तो आज मुझे किसी ने भेजा, उसमें पहला क्या है, परम जी शक्ति से काम बने। चरणम शरणम गच्छामि करने में उनको शर्म आ रही है। चरणम शरणम गच्छामि करने में उनको शर्म आती है। तो रहे, उसका भुगतान वही करेंगे। ठीक है, परम जी बहुत दयालु हैं, बहुत क्षमा करते हैं, बहुत मौका देते हैं, बहुत अवसर देते हैं, लेकिन उसकी भी एक सीमा है। लोगों का काम नहीं बनेगा, फिर आके वही सर फोड़ेंगे, वही आके सर फोड़ेंगे। तो कभी भी चरणम शरणम गच्छामि ही परम जी की वाणी है, उसको हम लोग बोलेंगे। सिखाने के लिए बोल सकते हैं कि परम पी3 वाई शक्ति से काम बनता है, नहीं उसको बोला गया है पी3 वाई शक्ति से काम बने, है ना, ऐसा नहीं है। अब कुछ लोगों को मेरी बातें अच्छी नहीं लगेंगी, मुझे पता है, लेकिन मुझे उसका कोई फ़िक्र नहीं है। मैं तो अपना काम करता रहूँगा, और जो सच्ची बातें हैं, जो जो मैंने सही बातें परम जी से सीखी हैं, परम जी ने जो मुझे सिखाया है, वह मैं आप लोगों को बताता रहूँगा। तो P3Y, P1 परम जी, P2 पप्र, और P तीसरा P और Y परम योग। परम जी ही की विद्या है, सब कुछ उन्हीं की है, ये विद्या उनकी शक्ति, तो सब कुछ उनका ही है, और उनकी मर्जी से ही सब कुछ होता है। बहुत सारी इच्छाओं को उन्होंने मना किया हुआ है, 4 इच्छाओं को, 4 इच्छाएँ पूरी नहीं होंगी, तो वो नहीं होंगी। तो वो 4 कौन सा है, एक बार रिपीट करता हूँ, काफ़ी दिन पहले है, तो थोड़ा रिफ्रेशर हो जाएगा, याद फिर से हो जाएगा। और मरे हुए आदमी का जिंदा होना वो नहीं होगा। जुआ, लॉटरी और व्यभिचार इसमें काम नहीं करेगा, इसमें काम नहीं करेगा। दूसरे के नुकसान वाला, माने दूसरा का नुकसान हो जाए, मुझे लाभ हो जाए, ऐसा नहीं होगा। मुझे लाभ हो, दूसरे का नुकसान वाला नहीं होगा, क्योंकि वो मेरे लिए दूसरा है, हो सकता है वो परम जी का आदमी हो, तो उसका क्यों नुकसान होगा, इसलिए मना। और चौथा अति आशा। अति आशा में फर्श पर पेड़ उगे, सीमेंट के फर्श पे घड़ी बंद हो जाए, ट्रेन उल्टी दिशा में आ जाए, है ना, बिना पढ़े एग्ज़ाम क्लियर कर दूं, है ना, बिना फॉर्म भरे, बिना एलिजिबिलिटी के नौकरी लग जाए, इत्यादि इत्यादि। इन चारों को छोड़कर तो कुछ भी संभव है। कुछ भी संभव है मतलब एनीथिंग इज पॉसिबल। एनीथिंग इज पॉसिबल में सब आता है, एनीथिंग। शरीर के रोग से दूर होना, मन के रोग का दूर होना, मानसिक रोग दूर होना, वर्षा का कुछ समय के लिए रुकना, पेड़ में फल लगना, निश्चित समय में संतान का ये डिलीवरी होना, इच्छित संतान की प्राप्ति होना, उत्तम विवाह होना। उत्तम विवाह मतलब उत्तम विवाह, P3Y से नौकरी लगना, एग्ज़ाम में अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होना, दुर्घटना से बचाव होना, है ना, दुर्घटना से बचाव होना। तो ये सभी कार्य, ये तो बहुत कम है, मैं बता रहा हूँ। और कुछ लोगों को मैंने दिया है, मेरे पास 111 पृष्ठों का, पन्नों का, पेजेज का परम जी का बनाया हुआ है इच्छा वाक्य, एग्जाम्पल ऑफ डिजायर्स। वो अल्फ़ाबेटिकल है, A to Z, बहुत ही अच्छा है, ए से जेड तक। सभी तरह के व्यापार, व्यवसाय, डॉक्टर्स, एडवोकेट्स, पायलट्स, है ना, न्यूज़पेपर, अकाउंटेंट, सब्जी वाला, भाजी वाला, है ना, मांस बेचने वाला,
इत्यादि सब के लिए उसमें वो इच्छा वाक्य परम जी ने स्वयं बनाया हुआ है, वो परम जी ने स्वयं बनाया हुआ है। तो वो मेरे पास है, कोई चाहे तो मैं उनको भेज सकता हूँ मेल के द्वारा या कुरियर के द्वारा भी। मैंने उसका फ़ोटोकॉपी करा के स्पाइरल करवा दिया है। हाँ, और एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि उस मराठी में तो मैं मुंबई में करवा लूँगा। गुजराती में अगर कोई आप लोगों में से कोई चाहे तो उसका इंग्लिश टू गुजराती ट्रांसलेशन कर देंगे तो वो लोगों को देने में और अच्छा रहेगा, क्योंकि सभी लोग अंग्रेज़ी उतना ज़्यादा नहीं समझ पाते। हिंदी में मैं कर दूंगा, हिंदी में मैं पूरा कल से ही शुरू कर दूंगा। और परम जी के कुछ जो वचन हैं, जैसे जगत को परिवार बनाओ, इस पर अमल करिए, इसको ध्यान दीजिए, ऐसा साथी किस काम का जो समय पर काम ना आवे, ये सब परम जी ने बहुत ही अच्छे अच्छे मौके पर इन्होंने बताया। रात में दही सेवई और खीर नहीं खाना है, क्यों का कोई जवाब नहीं, क्यों का कोई जवाब नहीं। तो ये सब छोटी बातें हैं, लेकिन इसका मतलब बहुत बड़ा है, धीरे धीरे समझ में आएगा भी। और जगत को परिवार बनाने इसलिए बोले हैं कि हम लोगों को P3Y को विश्वव्यापी वर्ल्ड वाइड करना है, संकुचित नहीं रहना है। आपस में ही एक दूसरे के पीछे, वो उनका शिष्य है तो मेरे पास आ जाए, मेरा शिष्य है वो उधर कहाँ चला गया, यार इससे ऊपर उठना है। और इससे ऊपर उठकर इसे बड़े पैमाने पर लोगों को बताना है। अपने आप लोग आएंगे। समस्याएं लोगों की बढ़ती जा रही हैं, हर तरह की मानसिक तनाव और भी बहुत सारी बातें, है ना। तो इस पर ध्यान देना है, मिलजुल के बड़ा काम करना है, इस पर ध्यान दीजिए। एक मैं अभी कार्ड मिला है मुझे, कोई और चीज़ खोज रहा था। इस तरह से मैं ऐसे प्रचार करता हूँ, देखिए ये जो है इस तरह से कार्ड, ये एक तरफ हिंदी में और एक तरफ इंग्लिश में, इसमें मेरा नंबर भी है, नाम भी है। तो मैं ये 1000 में एक ही बार प्रिंट करा लेता हूँ। और कहीं ना कहीं इसको देना आसान है, इसमें 11 वाक्य भी दोनों तरफ लिखा है, तो सिखाने में भी आसान। कभी फ़ोन पे भी कि भाई कार्ड निकालो, उसमें कैसे बोलना है 9वां वाक्य बता दीजिए। तो ये भी एक प्रचार का तरीका है। मेरे तो कई लोग कार्ड से ही संपर्क किए। ये कार्ड जैसे मैं ऑटो रिक्शा में, टैक्सी, ऊबर, ओला या और भी ट्रेन में कहीं भी दे देता हूँ, किसी दुकान में भी, तो अपना प्रचार भी हो जाता है। और ये बहुत सिंपल है ये बनाना, ये बनाना बहुत सिंपल है ना। तो ये देख लीजिए, और इसको मैं फ़ोटो इसका पोस्ट कर दूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही। कुछ लोगों को मैं इसलिए बताना चाहता हूँ कि भ्रम में नहीं जाना है। काम बनेगा चरणम शरणम गच्छामि से, P3Y से, लेकिन हम सारी व्यवस्था परम जी की बदल दें तो एक न एक दिन मुझे उसका माने वो मिलेगा रिजल्ट, बैड रिजल्ट मिलेगा, मतलब हम ये कहना चाहेंगे। क्योंकि परम जी ने जो सिखाया है, मैं उसको ही फॉलो करूँगा, और आप लोग भी उसी चीज़ को फॉलो करिए। तो अगर किसी को बुरा लगे मेरी बात, तो उसके लिए मैं क्षमा। लेकिन एक कहावत है ना, वैद्य और मंत्री अगर सही चीज़ नहीं बोले तो उसका राज खत्म हो जाता है और रोगी मर जाता है। क्योंकि अब मुझे कोई रोग है, अब वैद्य मेरे डर से, मान लीजिए मुझसे मेरे डर से वो ऐसी दवा, कड़वा दवा नहीं लिखे, मीठा दवा लिखेगा तो मेरा इलाज तो नहीं हो पाएगा। और एक राजा था ना, मंत्री बोल रहा है हुजूर सेना यहाँ तक आ गई, अरे चलो कोई बात नहीं चलेगा। तो एक दिन वो कब्जे में आ जाता है, यानी वो कैदी हो जाता है, उसका राज चला जाता है। तो कहावत है कि मंत्री और वैद्य को सही सलाह देते हैं तो उसको मानना चाहिए। तो इतना कहते हुए आपसे विदा लेता हूँ। चलिए, चलता रहेगा, ये यात्रा चलती रहेगी, ये सफ़र।
और परम जी के साथ और बहुत सारे अनुभव हैं, वो मैं आपको शेयर करूँगा। चरणम शरणम गच्छामि।